दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। शुक्रिया। कहानी की शुरुआत अदालत के संजीदा माहौल से होती है, जहां पुलटू और मंजली की तलाक होने वाली है। पुलटू को लगा था कि मंजली रोएगी, मगर आज मंजली बिल्कुल बदली हुई नजर आती है। जज के पूछने पर मंजली कोई बात नहीं छिपाती और भरी अदालत में कहती है, जज साहिब, ये आदमी शोहर कहलाने के काबिल नहीं है। उसने न सिर्फ मेरे साथ घरेलू तशद्दुद किया, मुझे मारा पीटा, बल्कि तलाक से पहले ही किसी और औरत को घर ले आया और उसके साथ ताल्लुकात बनाकर रहने लगा। उसने शोहर और बाप होने की सारी हदें पार कर दें। अब मैं उस इंसान के साथ एक लम्हा भी नहीं रहना चाहती। मंजली की बातें सुनकर जज साहब पुलटू को सख्त डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फिर वो पूछते हैं कि अलीमोनी के तौर पर तुम अपनी बीवी को कितने पैसे दोगे? तब मंजली शेरनी की तरह बोलती है, जज साहब, मुझे इस आदमी की कमाई का 1 रुपया भी नहीं चाहिए। अगर ये मुझे करोड़ों भी दे दे, तब भी मैं उसके गंदे पैसों को हाथ नहीं लगाऊंगी। मंजली के इस खुददार रवैये को देखकर जज साहब फैसला उसके हक में सुना देते हैं और उसे हमेशा के लिए पुलटू से आजाद कर देते हैं। मंजली सिर उठाकर बगैर पीछे देखे अदालत से निकल जाती है। तलाक होते ही पुलटू और पीसी मुनी जश्न मनाते हैं और फौरन नई दुल्हन पजारियन के पास जाकर शादी पक्की कर लेते हैं। मगर यहाँ पुलटू एक बहुत बड़ा झूठ बोलता है। वो पजारियन से कहता है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो मेरी बीवी बनने जा रही हो। मैं तुम्हें घर में रानी बनाकर रखूंगा। लालची पजारियन दिल ही दिल में खुश हो जाती है और सोचती है कि शादी के बाद वो बूढ़ी सास और बेचारी मंजली को घर से निकाल देगी और सारी जायदाद उसकी हो जाएगी। मगर उन्हें ये मालूम नहीं कि घर में दरगाह देवी और अहाना ने फूलों के बजाय कांटे बिछा रखे हैं। 2 दिन बाद मंदिर में शादी की रस्में शुरू होती हैं, मगर जैसे ही पलटू वरमाला डालने लगता है, वो टूट कर गिर जाती है। पंडित जी उसे अपशगन कहते हैं, मगर पीसी मुनी बात संभाल लेती है। शादी के बाद जब वो दुल्हन को लेकर घर पहुंचते हैं तो दरवाजा बंद मिलता है। अंदर मुकम्मल सुनाटा होता है। मोहल्ले की औरतें तमाशा देखकर हंसने लगती हैं। आखिरकार बालकनी से दरगाह देवी और अहाना जाहिर होती हैं। दरगाह देवी ऐलान करती हैं, ये घर पोल्टू का नहीं बल्कि मेरे नाम पर है और मैंने उसे इस घर से बेदखल कर दिया है। ये सुनकर पुजारियन के पैरों तले जमीन निकल जाती है। आखिर में दरगाह देवी कड़क आवाज में कहती हैं, जहां गुनाह ले जाए वहीं जाओ। अब इस घर में तुम्हारी परछाएं भी नहीं पड़नी चाहिए। यूं सड़क के बीच पोल्टू, पीसी मुनी और नई दुल्हन तमाशा बनकर रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको दरगाह देवी और इहाना का ये फैसला पसंद आया तो कमेंट में जरूर लिखें। ई सपोर्ट दुर्गा देवी।